Hello students, I Abhay Kumar going to solve the problems of the book Concept of Physics written by S.C. Verma. It is part 6 of the chapter 29 Electric Field and Potential. Starting from the problem 39, in which positive charge Q is uniformly distributed over a circular ring of radius r. A particle having mass small m and a negative charge small q is placed on its axis at a distance x from the center. यहाँ सेंटर सर्कुलर रिंग का है जिस पर कि क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रिंग पर, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, एक्सियल पॉइंट, जहाँ एक नेगेटिव चार्ज माने ये एक नेगेटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज क्यू है, दैट इज माइनस क्यू इज केप्ट एट पॉइंट P. तो इस नेगेटिव चार्ज पर पूरे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलर रिंग का, उसके कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा ये निकालना है. और अगर पार्टिकल जो है इस एक्सियल पॉइंट P से रिलीज किया जाता है तो उसका टाइम पीरियड भी निकालना है, और यह मानते हुए एज्यूमिंग x इज टू मच ग्रेटर देन कैपिटल R. x जो है रेडियस ऑफ द रिंग से बहुत ज़्यादा है उस सिचुएशन में जब पार्टिकल P से रिलीज होता है तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है निकालना है. तो दो पार्ट है इसमें. पहला तो इस P पॉइंट, एक्सियल पॉइंट सर्कुलर रिंग के का एक्सियल पॉइंट P पर जो नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है उस पर कितना फोर्स काम करेगा इस सर्कुलर रिंग के कारण. सर्कुलर चार्ज रिंग है जिस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सर्कुलर रिंग पर एक समान ढंग से यूनिफॉर्मली. तो पहले तो उस पर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू जो है नेगेटिव चार्ज रखा गया है. पॉजिटिव चार्ज रखा जाता तो ये प्लस चार्ज जो होता रिंग का उसको इस चार्ज को रिपेल करता तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होता. लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है रिंग पर सर्कुलर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर हो जाएगा. और एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए हैं ए बी, जो कि जिसका जो लेंथ है वो आर डी थीटा है, क्योंकि ये एंगल जो है ए ओ बी इजकल टू डी थीटा है और ये रेडियस है ओ ए इजकल टू ओ बी सर्कुलर रिंग का रेडियस है. तो ए बी इजकल टू डी थीटा इजकल टू ए बी अपॉन आर हो जाएगा, एंगल इजकल टू आर्क बाई रेडियस, ए बी इजकल टू आर डी थीटा. इसके कारण पी पॉइंट पर जो पहले हम पी पॉइंट पर इसके कारण जो है कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हुए ये फोर्स निकाल लेंगे जो फोर्स डी एफ है. और डी एफ का दो कंपोनेंट हो जाएगा, यहाँ एंगल थीटा लिए हैं तो इसका डी एफ का कंपोनेंट डी एफ कॉस थीटा और डी एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस. और एक दूसरा जो है ए बी का जो है जस्ट अपोजिट एक एलिमेंट ले लेंगे इसके लोअर पार्ट में रिंग के, तो इसके कारण इसका भी लेंथ उतना ही होगा. ए डैश बी डैश लिए हैं तो इसका भी वी हैव सपोज्ड ए डैश बी डैश अनदर स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ लेंथ आर डी थीटा. और इसके कारण भी पी पर जो होगा माने पी पार्टिकल पर पी पॉइंट पर जो है एक्सियल पॉइंट पर जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा डी एफ. तो उसका जो कंपोनेंट होगा डी एफ साइन थीटा, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट अपर पार्ट में सर्कुलर रिंग का जो एलिमेंट है भी उसके कारण जो फोर्स काम किया डी एफ साइन थीटा दोनों कैंसिल कर जाएगा. और इसका जो कंपोनेंट होगा डी एफ के कारण डी एफ कॉस थीटा इधर ही होगा जिधर अपर पार्ट के कारण है. तो किसी एक पार्ट के कारण जो कंपोनेंट होगा वो डी एफ कॉस थीटा का कंट्रीब्यूशन होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, और वर्टिकल कंपोनेंट डी एफ साइन थीटा, और नीचे वाला जो पार्ट है उसका कोई पार्ट उतना ही लेंथ का ए बी ए डैश बी डैश है, इसके कारण भी जो फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा वो डी एफ साइन थीटा. दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया. तो पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं इस पर, स्मॉल एलिमेंट पर जो चार्ज होगा. नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन, चार्ज जो है चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट ए बी ऑफ द सर्कुलर रिंग इज रेडियस आर दिया हुआ है प्रॉब्लम में. सर्कुलर रिंग इज डी क्यू. इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा टोटल रिंग का टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसका जो लेंथ ए बी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटायर सरफेस पर, और सरकमफेरेंस 2 पाई आर जो कि लेंथ ऑफ द रिंग हो जाएगा 2 पाई आर
चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ए बी, और ए बी का जो लेंथ है वह ए बी जो कि आर डी थीटा हो गया, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब कूलॉम्स लॉ से जो है इस एलिमेंट के कारण पी पर निकाल लेते हैं डी एफ फोर्स जो है, यूजिंग कूलॉम्स लॉ, डी एफ यूजिंग कूलॉम्स लॉ, force acting on the negatively charged particle minus q placed at the axial point p due to this element AB is df equals to 1 upon 4 pi epsilon naught mod of q that is plus q that is q mod of minus q that is, यहाँ स्मॉल एलिमेंट dq के कारण है पहले, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे टोटल रिंग पर, dq मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्यू का मॉड क्यू ही होगा, और डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस आर हम मान लेते हैं स्मॉल आर, रिंग से एक्सियल पॉइंट पी का डिस्टेंस है जो कि एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी एफ नंबर 2। Now component df cos theta, the contribution of force due to the element and due to the element of the ring at point P which is acting on negatively charged particle minus q, we only df cos theta, because df sin theta and df sin theta both will cancel each other. Now df cos theta equals to 1 by 4 pi epsilon naught dq into q upon x square plus r square into cos theta 1 by 4 pi epsilon naught dq multiplied by q x square plus r square cos theta is equal to x upon r base upon hypotenuse x upon r, और r is root under x square plus r square equals to 1 by 4 pi epsilon naught dq multiplied by q x square plus r square, रूट मीन्स हाफ, पावर हाफ, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1 इसका, तो 3/2 हो जाएगा, पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। दिस इज डी एफ कॉस थीटा, स्मॉल एलिमेंट के कारण जो है कंपोनेंट हो गया फोर्स का जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सियल पॉइंट पी पर है। अब जो है टोटल पर निकालना है हमको, टोटल फोर्स निकालना है, तो उसके लिए जो है देयरफॉर टोटल फोर्स एक्टिंग है ना, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑन द चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन माइनस क्यू, चार्ज माइनस क्यू एट पी ड्यू टू द entire ring circular ring is f is equal to integral df cos theta, और थीटा के एंगल पूरा सर्किल में टोटल एंगल जो सेंटर पर फॉर्म होता है 360, दैट इज 2 पाई रेडियन, 0 to 2 पाई, एंड df इज हेयर गिवन 1 by 4 पाई एप्सिलम नॉट dq का वैल्यू यहाँ है dq q अपॉन 2 पाई r इंटू r d थीटा, dq इज स्मॉल q मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2 दैट इज 0 to 2 पाई, और यहाँ जो है r से r कैंसिल हो गया, ये केवल d थीटा पर इंटीग्रेशन होगा, सबको बाहर कर लेते हैं,
1/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू बाई 2 पाई क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 नीचे में है, और केवल इंटीग्रल हो जाएगा डी थीटा 0 टू एंगल पर इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट। अब ये केवल 2 पाई हो जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा और 2 पाई माइनस 0 डेट इज 2 पाई इक्वल्स टू वी विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 और डी थीटा का थीटा 2 पाई सीधे यहाँ डी थीटा का इंटीग्रल थीटा डिफरेंट इंटीग्रल है 0 टू पाई 2 पाई, ये कैंसिल हो गया तो आपका रिजल्ट आ गया। इसलिए फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज द रिजल्ट इनटू एक्स। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड एट द एक्सियल पॉइंट P ड्यू टू द इंटायर सर्कुलर रिंग। ये आपका निकल गया, एक पार्ट आपका हो गया, एक पार्ट का आंसर ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए जो है एज्यूमिंग एक्स इज टू मच स्मॉलर देन आर स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे आर स्क्वायर के कंपेरिजन में, तो उसके बाद टाइम पीरियड निकल जाएगा। फोर्स इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होता है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। Now to determine the time period of oscillation of the particle when the particle is released from the axial point P, assuming x is distance of the charged particle P from the center of the circular ring is too much smaller than the radius of the circle, माने x का वैल्यू जब काफ़ी छोटा होगा r से तो उसको एज्यूम करते हुए पार्टिकल का जो है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पार्टिकल P एक्सियल पॉइंट पर जो P पर जो पार्टिकल है माइनस क्यू चार्ज का जो पार्टिकल है उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो एज्यूमिंग x इज टू मच स्मॉलर देन r। अब इक्वेशन 4 जो आपका फोर्स आया था टोटल फोर्स ऑफ द पार्टिकल पूरे चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण, तो इसमें x को जो है r के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा ये एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर 3/2, आर स्क्वायर का पावर हाफ दैट इज स्क्वायर रूट, केवल आर हो गया, आर का पावर क्यू बचेगा, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर क्यू इंटू एक्स। वी हैव इक्वेशन 4 becomes force, total force acting on the particle F equals to 1/4 pi epsilon naught capital Q small q अपॉन एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, आर स्क्वायर कंपेरिजन में आर क्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल में फिक्स पॉइंट के अबाउट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उस पर फोर्स का एक्सप्रेशन होता है एफ इजकल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि एफ इजकल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स और ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो इससे टाइम पीरियड निकल जाएगा। ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन एस एच एम ये होता है, एस एच एम में पार्टिकल एक्स पर जो फोर्स काम करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये आपका हुआ। दोनों कंपेयर कर देंगे इक्वेशन 5 and 6 फ्रॉम 5 and 6 इक्वेशन 5 and 6 दोनों का RHS इक्वल हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर क्यू इंटू एक्स, और एक्स एक कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है
2 pi upon t square equals to 1 by 4 pi epsilon naught कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर क्यू और 4 pi स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर क्यू और m को यहाँ नीचे ले गए और टी स्क्वायर टी निकालना है, इसको पलट दीजिए। टी स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर इक्वल्स टू 4 pi एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू अपॉन कैपिटल Q इंटू स्मॉल q और टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 16 पाई स्क्वायर इंटू पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू अपॉन कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। therefore t is equal to therefore t equals to 16 pi q एप्सिलॉन नॉट m r q अपॉन कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। रूट अंडर लिखें चाहे पावर हाफ लिख सकते हैं, रूट का मतलब पावर हाफ, पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट m r q अपॉन कैपिटल Q स्मॉल q पावर हाफ। यही आपका टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल t। ये आ गया आपका, ये दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द आंसर रिजल्ट 16 pi q एप्सिलॉन नॉट m r q अपॉन कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लें और इसके बाद अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ प्रॉब्लम नंबर 40 विच इज ए रॉड ऑफ लेंथ L कैपिटल L has a total charge capital Q uniformly distributed along its length. It is bent in the shape of a semicircle. Find the magnitude of the electric field at the center of the curvature of the semicircle. रॉड है जिसका लेंथ L है, उसको सेमी सर्किल के रूप में इसको बेंड कर दिया गया है, फिगर को हमने स्केच किया है और पूरा पर जो चार्ज है Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल इसका सरकमफेरेंस पर जो कि सेमी सर्किल है, पूरा लेंथ पर जो कि सरकमफेरेंस सेमी सर्किल के सरकमफेरेंस के फॉर्म में है, बेंड कर दिया गया है। तो इसमें भी पिछला प्रॉब्लम की तरह यहाँ भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं CD इसका, और इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा Q अपॉन L और L यहाँ सेमी सर्किल है तो L इक्वल टू पाई R सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्किल। नाउ अब चार्ज निकाल लीजिए स्मॉल एलिमेंट CD पर, तो चार्ज जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई dq इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई इसका लेंथ हो जाएगा, फिर dr हो जाएगा, ये r है और ये एंगल d थीटा है, ये भी r है, तो d थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस CD अपॉन OD दैट इज CD इक्वल टू r d थीटा। ये जो स्मॉल एलिमेंट लिए हैं इसका सेमी सर्किल का मतलब ठीक है रॉड का जो सेमी सर्किल के रूप में है, तो उस पर चार्ज हो जाएगा चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट CD हमने लिया है, CD ऑफ द रॉड जो सेमी सर्किल के फॉर्म में है, सेमी सर्किल के रूप में बेंड कर दिया गया है। इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्किल। एज dq इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ ले लेंगे, तो चार्ज तो है कैपिटल Q है प्रॉब्लम में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कैपिटल Q अपॉन L हम पाई R लिख सकते हैं, बाद में लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई जो लेंथ है आपका यूनिट लेंथ पर चार्ज जो है Q बाई L है, तो CD लेंथ पर जो चार्ज होगा Q बाई L इंटू CD दैट इज R d थीटा। ये चार्ज हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इस चार्ज के कारण जो है सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पर वो D ही होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है कूलम्ब्स लॉ से नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर नाउ
electric field at the center of curvature, at the center O of the wire or rod of the semicircle due to this element CD, due to its element CD, CD is D equals to 1 by 4 pi epsilon naught. फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो है, तो उसमें अप्लाई यहाँ कर रहे हैं। डी क्यू अपॉन डिस्टेंस हो गया आर, कैपिटल आर डिस्टेंस हो गया यहाँ से सर्कमफेरेंस से सेंटर का, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज डी क्यू इज हेयर 1 by 4 pi epsilon naught, डी क्यू इज क्यू बाई एल इंटू आर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 by r स्क्वायर, आर से एक आर कैंसिल हो गया, दैट इज 1 upon 4 pi epsilon naught क्यू अपॉन एल आर, एक आर बचा है यहाँ कैंसिल होने के बाद, डी थीटा, डी निकल गया। अब यहाँ पर फिर जो है कंपोनेंट लेना होगा, डी का कंपोनेंट जो है ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ज्योमेट्री से, तो डी का कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा इधर वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर डी साइन थीटा। और लेकिन ये डी साइन थीटा जो है एक और दूसरा एलिमेंट लेंगे एडजॉइनिंग इसका सी डी का, इसके मैंने ये लेफ्ट हाफ पार्ट में, तो इसका भी लेंथ उतना ही होगा आर डी थीटा इस एलिमेंट का, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी का डायरेक्शन इधर होगा और ये इसका कंपोनेंट फिर डी कॉस थीटा तो होगा इधर, लेकिन डी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी साइन थीटा जो कि ये जो कंपोनेंट है सी डी उसके कारण जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसको बैलेंस कर देगा। तो यहाँ भी कंट्रीब्यूशन केवल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट का होगा वो केवल किसी एक कंपोनेंट के कारण, एक एलिमेंट के कारण जो है किसी एक कंपोनेंट का ही होगा, वह कंपोनेंट होगा डी कॉस थीटा। सो डी कॉस थीटा इज इक्वल टू डी की जगह डी कॉस थीटा लेना होगा, तो सिंगल तो जो एलिमेंट है सी डी उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर होगा, इजकल टू 1 by 4 pi एप्सिलम नॉट क्यू अपॉन एल आर इंटू डी थीटा। नाउ टोटल मैंने निकाल ली, यहाँ कैलकुलेट हम कर लेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इंटायर सेमी सर्किल, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड due to the entire semicircle at its center is कैपिटल E इंटीग्रल डी कॉस थीटा, और थीटा पर इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ इंटू कॉस थीटा छूट गया है इसमें, इस टर्म में कॉस थीटा, तो इंटीग्रेशन यहाँ से करेंगे जीरो से लेकर के, माने ये हाफ पार्ट में प्लस पाई बाई टू, टोटल सेमी सर्किल है तो टोटल एंगल पाई होगा यहाँ पर सेंटर पर, तो पाई से दो पार्ट में कर दिए, एक हाफ पार्ट में इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाई बाई टू एंगल होगा, और फिर पाई बाई टू से लेकर फिर यहाँ पाई होगा, माने जीरो से लेकर के प्लस पाई माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक इंटीग्रेट कर देंगे। थीटा इजकल टू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और डी का वैल्यू 1 by 4 pi एप्सिलम नॉट क्यू एल अपॉन आर, सब बाहर हो जाएगा इंटीग्रल से, कॉस थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वह साइन थीटा होता है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 1 by 4 pi एप्सिलम नॉट क्यू अपॉन एल आर, यहाँ साइन थीटा हो गया कॉस थीटा का, एंगल जो है थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई टू टू थीटा इजकल टू प्लस पाई बाई टू इक्वल्स टू 1 by 4 pi एप्सिलम नॉट क्यू अपॉन एल आर
साइन थीटा दैट इज डिफरेंशियल का रूल अप्लाई करेंगे। साइन थीटा, थीटा इज रिप्लेस बाई पाई बाई टू, साइन प्लस पाई बाई टू माइनस साइन थीटा माइनस पाई बाई टू, थीटा इज रिप्लेस्ड बाई हेयर माइनस पाई बाई टू, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये बीच में प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलम नॉट क्यू अपॉन एल आर, और ये साइन पाई बाई टू और ये भी साइन माइनस थीटा चलो माइनस प्लस साइन पाई बाई टू हो जाएगा। तो साइन पाई बाई टू 1 होता है, 1 + 1 दैट इज 2, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलम नॉट कैपिटल क्यू अपॉन एल आर इंटू 2 से यहाँ कैंसिल हो गया, इसलिए ई इजकल देयरफॉर ई इजकल टू 1/2 पाई एप्सिलम नॉट क्यू, और एल जो है यहाँ पाई आर हो जाएगा। एल जो है सेमी सर्किल है, रॉड जो है सेमी सर्किल के फॉर्म में बेंड किया गया है, तो सेमी सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो पाई आर होता है। तो एल इज रिप्लेस्ड बाई, कैन बी रिप्लेस्ड बाई पाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर, दैट इज 1/2 पाई स्क्वायर एप्सिलम नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज आंसर, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए रॉड विच इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्किल। उस रॉड का जिसको सेमी सर्किल के रूप में बेंट कर दिया गया है, तो उसके कारण उस सेमी सर्किल के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/2 पाई स्क्वायर एप्सिलम नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 40 का जो आंसर है एल के जगह पाई आर इसमें पुट कर सकते थे जैसा हमने किया, या पाई आर के जगह भी एल पुट कर सकते हैं। तो ये 2 पाई इजकल टू 2 क्यू अपॉन 2 एप्सिलम नॉट एल, और पाई आर के जगह भी एल पुट कर सकते हैं, तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलम 0 एल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके लास्ट प्रॉब्लम थी जो पहला सॉल्यूशन था उसमें एल के जगह पाई आर पुट किए थे, तो ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर पाई आर इजकल टू एल पुट कर देने पर ये क्यू पाई आर के जगह पर एल, तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलम नॉट एल इंटू एल, दैट इज क्यू अपॉन 2 एप्सिलम नॉट एल स्क्वायर। ये भी इस फॉर्म में भी ये भी आंसर हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। नाउ प्रॉब्लम 41, ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड है, कैरीज ए चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकुलम, क्यू जो है +50 माइक्रोकुलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, पूरे क्यू ऊपर भी नीचे भी, और ये सेंटर से ये डिस्टेंस 5 cm हो गया, इसको से यहाँ तक दूसरे बी इन तक का, और ए इन तक का डिस्टेंस जो है वो 5, मतलब टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो 5 cm + 5 cm यही आपका रॉड है, लॉन्ग रॉड है, लॉन्ग रॉड। (50 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। अब पूरा जो लेंथ का रॉड है एल इजकल टू 10 cm, दैट इज 0.1 मीटर, 10 × 10⁻⁻2 या 10/100 मीटर, 1/10 मीटर, दैट इज 0.1 मीटर। और P पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके दोनों इंड से, माने रॉड के दोनों इंड A और B से 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर निकालना है। तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर से P का डिस्टेंस, ये 5 है, ये 10 है, √10² - 5 स्क्वायर, दैट इज 5√3 cm। इसके रॉड के सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और चूंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, इक्विलैटरल एंगल हो गया, तो ये एंगल यहाँ पर 60 डिग्री, इसलिए 30 और 30 कुल मिला करके 60 डिग्री। तो यूनिफॉर्म आप हमने देखा था एक डायरेक्ट इसमें फार्मूला, लॉन्ग चार्ज स्टेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन
E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो उसका हम यूज करेंगे इसमें यहाँ पर डायरेक्ट जो है क्यू। और आर जो डिस्टेंस हो गया सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस वह 5√3 cm ज्योमेट्री से, ये डिस्टेंस इक्वल टू √10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दैट इज 5√3 √10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 100 माइनस 25 √75 25√3 5√3 cm that is 5√3 into 10 to the power minus 2 meter. Now we have to calculate electric field intensity P at point P, जहाँ पर कि हम उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो E इक्वल टू 2 इंटू 1.1 लेमडा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको के लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ अपॉन आर इंटू एंगल यहाँ है थीटा कॉस्ट साइन 30 थीटा 2 के इज 9 इंटू 10 टू पावर 9 और लेमडा इक्वल टू यहाँ 2 के लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर, लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल इंटू आर नीचे में इंटू साइन 30 हाफ साइन 30, नीचे वैल्यू पुट कर देंगे साइन 30 का साइन 30 डिग्री। तो 2 इंटू के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 और क्यू का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम दैट इज 50 माइक्रोकूलम चार्ज। तो 50 इंटू 10 to the power minus 6 and R is 5√3 cm that is 5√3 into 10 to the power minus 2 meter 5√3 10 to the power minus 2 multiplied by sin 30 sin 30 half और L है यहाँ L इक्वल टू 0.1 मीटर, यहाँ 0.1 भी, तो -2 कैंसिल होकर पावर -4 और यहाँ -3 हो जाएगा। एक अंक पर इसमें यहाँ भी है एक प्लेस पर। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 9 इंटू 5 10 टू पावर 9 और यहाँ इसका 10 टू पावर 10 और 10 में से -3 निकल गया तो -4 पावर बचा, यहाँ से एक कैंसिल हुआ तो -3, तो 10 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 5 से ये कैंसिल हो गया 10 यहाँ बचा, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर 10 -3 10 टू पावर 7 अपॉन √3, नीचे में √3 बच रहा है। और ये कैलकुलेट करके यहाँ 5.2 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर हो जाएगा। इक्वल टू के का वैल्यू इतना पुट किया है, के का क्यू का वैल्यू है यहाँ पर एल का वैल्यू 0.1 मीटर और आर इक्वल टू 5√3 इंटू 10 टू पावर -2, 5 से ये 10 कैंसिल हो गया 10 टू पावर 9 इंटू 10 दैट इज 10 टू पावर 10 -3 10 टू पावर 7, यहाँ जो है 9 बचा है 1/2 साइन 30 ये कैंसिल हो गया 9 अपॉन √3 अपॉन मल्टीप्लाइड बाई 7, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू √3 अपॉन 3 दैट इज 3√3 हो जाता। इसको कैलकुलेट करके यहाँ वैसे भी कर सकते थे आप 9√3 मल्टीप्लाइड बाई 3 √3 इंटू √3 इंटू 10 टू पावर 7 3√3 इंटू 10 टू पावर 7 that is 3 into 1.73 into 10 to the power 7 that is 5.2 nearly into 10 to the power 7 Newton per coulomb electric field intensity at point P
10 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द रॉड। ये हो गया, ये भी प्रॉब्लम हो गया। अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं 42। नाउ प्रॉब्लम नंबर 42 इन विच consider a uniformly charged ring of radius capital R. Find the point on the axis where the electric field is maximum. यहाँ पर एक रिंग है जिसका रेडियस आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज उस पर के आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली एक समान ढंग से प्लस क्यू चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग पर। तो पूछ रहा है कि एक्सिस के किस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो मान लेते हैं कि रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। प्रॉब्लम नंबर 39 में सर्कुलर रिंग के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक्सप्रेशन जो है निकाले थे, कैलकुलेट किए थे उसके एक्सियल पॉइंट पर। तो उस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट करते हैं, लिखते हैं, और उसके बाद उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम के लिए फॉर मैक्सिमम मिनिमा dy बाई डी एक्स इजकल टू जीरो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन dy बाई डी एक्स इजकल टू जीरो हो जाएगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू जीरो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ मैक्सिमम है तो dy बाई डी एक्स जीरो, और कंडीशन को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P एक्सियल पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला 39 में हम डिराइव किए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट P of the ring at distance x from its center से x distance पर from its center O is E equals to 1/4 pi epsilon naught into q मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2। यही एक्सप्रेशन था 39 में जो हमने निकाला था। इक्वेशन 1 कर दीजिए। और P पर जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड is maximum at point P, that is axial point P, whose distance is a small x from the center. एक्सियल पॉइंट P का रिंग के सेंटर से डिस्टेंस x है, तो वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए एट डिस्टेंस एट P इज डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज जीरो। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। dy बाई डी एक्स उसी का यूज किए हैं, और dy बाई डी एक्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं u बाई v के फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इंटू Q कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डी बाई डी एक्स ऑफ, अब केवल इस टर्म का होगा जो ब्रैकेट में है, एक्स अपॉन, तो ये एक्स अपॉन ये इसका एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो उसका फॉर्म उसका u बाई वी फॉर्म न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म का जो डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है वो अप्लाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर का मतलब है कि स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 बचेगा पावर नीचे में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 पावर बचा। अब डिनोमिनेटर को यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई डी सी ऑफ न्यूमरेटर, तो एक्स का डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1, अब बीच में माइनस हो जाता है ऊपर,
अब यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 3/2 डिनोमिनेटर का, तो 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एन एक्स एन माइनस 1 डिफ्रेंसिएशन फार्मूला यूज किए। अब डिनोमिनेटर में जो टर्म था उसका डिफ्रेंसिएशन किए हैं एक्स के एस्पेक्ट में। अब फिर आर तो कांस्टेंट है, रेडियस है, लेकिन एक्स जो है चेंज करेगा पोजीशन के साथ, तो इसलिए आर का हो जाएगा 0, आर स्क्वायर दैट इज 0 डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई एक्स। यहाँ तो एक्स का कर दिए थे शुरू में डिफ्रेंसिएशन, यहाँ न्यूमरेटर जो है कांस्टेंट होगा और डीसी ऑफ डिनोमिनेटर जो कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 है, तो उसका हमने किया। पावर फंक्शन का फॉर्मूला जो है nx n-1, तो इंटू एक्स केवल यहाँ पर रहेगा इक्वल टू 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर ब्रैकेट ओनली डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स हमने कर दिया है इसको, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ डी बाई डी एक्स लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। तो देयरफॉर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्यू भी 0 के इक्वल नहीं होगा, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो केवल ब्रैकेटेड टर्म 0 होगा, तो दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1 हाफ हो गया, तो हाफ पावर बाहर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसमें, तो ये बच जाएगा, बाहर निकाल लिया इतना, इसमें केवल बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस टर्म में। फर्स्ट टर्म में हाफ, यहाँ पावर 1, तो 1/2 प्लस 1 3/2, तो इसलिए हाफ पावर हमने बाहर कर लिया है, चूँकि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1 हाफ हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इस टर्म में भी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ है और इसमें भी है हाफ है, तो एक टर्म बच जाएगा केवल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1, कुल मिला के 3/2 हो जाएगा। और यहाँ से 2x 2 से 2 0 प्लस 2x 2 ही हो जाएगा, तो ये 2 से 2 से ये कैंसिल ही हो जाएगा, 0 प्लस 2x सीधे 2x लिख देते हैं यहाँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा बाहर ही हो गया, हाफ बाहर हो गया, तो खाली 3 बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ भी ये भी बाहर हमने कर लिया है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। अब ये सब भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ये भी 0 के इक्वल नहीं हुआ था, इसलिए ब्रैकेट वाला टर्म 0 किए थे, कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब ये सब 0 के नहीं है, तो केवल ये ब्रैकेट वाला ही 0 होगा, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, और आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर दैट इज माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, और आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2, इधर लिखते हैं राइट साइड में, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2, देयरफॉर एक्स इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज आर स्क्वायर का आर अपॉन रूट 2। यही डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, ये पी पॉइंट का डिस्टेंस हो गया जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैक्सिमम हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर एट पोजीशन x इक्वल टू r/2 रूट 2 फ्रॉम द सेंटर। अब लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 43। नाउ प्रॉब्लम 43 in which a wire is bent in the form of a regular hexagon and a total charge small q is distributed over it. What is the electric field at its center? प्लस क्यू चार्ज को वायर को जो है हेक्सागोन के फॉर्म में उसको जो है बेंड कर दिया गया है। हेक्सागोन 6 साइड 1 2 3 4 5 6 और इस साइज का लेंथ सेम है और चार्ज क्यू जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब है कि इच लेंथ पर, चूँकि इस साइड रेगुलर हेक्सागोन का इच साइड का लेंथ सेम होता है और चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हेक्सागोन के एवरी पॉइंट पर चार्ज सेम होगा। इसलिए जो सरफेस होगा ये रेगुलर हेक्सागोन का इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज सेम है, तो उसके कारण फ्रॉम द सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर इज 0। सिमेट्री के कारण जितना अपर पार्ट पर जो चार्ज है कहीं भी के कारण जितना फील्ड होगा, फिर नीचे वाला जितना है उतना ही लेंथ का है,
उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। फिर इधर इस पार्ट पर और इस पार्ट पर अपोजिट पार्ट पर, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट कैंसिल कर देगा। फिर इधर का जितना पार्ट है प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम, जो डायरेक्शन होगा जो वैल्यू होगा उस सेम होगा, जो कि इसके अपोजिट जो फेस पर है उसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर किसी भी पोर्शन के कारण, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। प्रत्येक पार्ट के कारण जो है प्रत्येक साइड के प्रत्येक पार्ट के कारण जो है इच पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पर वह मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसलिए फ्रॉम द सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द वायर विच इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज जीरो। इसका आंसर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। केवल एक लाइन में केवल सिमेट्री का यूज करते हुए विदाउट कैलकुलेशन ये since the wire is bent in the form of a regular hexagon, so at each point regular hexagon and charge q is uniformly distributed and charge small q is uniformly distributed। इसलिए प्रत्येक पॉइंट पर इसका जो है साइड के प्रत्येक साइड का लेंथ भी सेम होता है हेक्सागोन का, इस साइड का लेंथ, एंड चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड hence at each point of the hexagon electric charge is same, be same। Therefore from the symmetry सिमेट्री का मतलब समान होना, सब जगह से सममित समान होना। सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड at its center means center of the hexagon is zero, its center is zero। दिस इज द रिजल्ट। तो ये समाप्त हो गया, ये पार्ट समाप्त होता है, फिर अगले पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।